हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। इमला के वीडियो के संग फिर से आ गई हूँ। क्लास 9-10 के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि ये है मीरा पाठ प्रवेश। कक्षा 10 की ही किताब से ये इमला का वीडियो लेकर आई हूँ, इसलिए लिख दिया है। 11 और 12 वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख करके अपनी हिंदी में सुधार कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगी वैसे आपको लिखना है, साथ में ही आपको विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना है। लास्ट में दी हुई स्लाइड से अपनी गलतियों को, अशुद्धियों को अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है और लास्ट में उनको शुद्ध रूप में लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है 8 से 10 बार, ताकि आप भविष्य में उन शब्दों में दोबारा से गलती ना करें। और सही उच्चारण सुनेंगे तभी आप सही बोलना शुरू करेंगे, और जब आप शुद्ध रूप में बोलेंगे तो शुद्ध उच्चारण के संग लिखने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए ध्यान से सुनिए और उसको लिखना शुरू करिए। उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कहा था ई और ई की मात्रा में या उ और ऊ की मात्रा में जो गलतियां होती हैं, उसके लिए आप लोग शॉर्ट्स को जरूर देखा करिए। शॉर्ट्स में मैं बताती हूँ। कहते हैं पारिवारिक, कहते हैं पारिवारिक संतापों से, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर, मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी, वृंदावन में जा बसी और कृष्णमय हो गई थीं, और कृष्णमय हो गई थीं। इनकी रचनाओं में, इनकी रचनाओं में इनके आराध्य, इनके आराध्य कहीं निर्गुण, कहीं निर्गुण निराकार, निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म कहीं सगुण साकार, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ, गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और, श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही, कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में, परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं, संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के, वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से, एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थीं, अभिभूत हो उठी थीं। प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत पाठ में
संकलित, संकलित, प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद, दोनों पद मीरा के इन्हीं, मीरा के इन्हीं आराध्य को, आराध्य को संबोधित हैं, संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य से, मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, मनुहार भी करती हैं। लाड़ भी लड़ाती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं। तो अवसर आने पर, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी, उलाहना देने से भी नहीं चूकती, नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान, उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं, स्मरण करती हैं। तो उन्हें, तो उन्हें उनके कर्तव्य, उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी, याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती, देर नहीं लगाती। संत रैदास की शिष्या, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना। संत रैदास की शिष्या मीरा की, मीरा की कुल 7-8, कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं, कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति, मीरा की भक्ति दैन्य और, दैन्य और माधुर्य भाव की है, दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर, इन पर योगियों, योगियों संतों और वैष्णव भक्तों को, और वैष्णव भक्तों को नहीं होगा, वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है, सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में, मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, राजस्थानी, ब्रज, ब्रज और गुजराती का, और गुजराती का
मिश्रण पाया जाता है। मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी, और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो ये था मीरा का पाठ जो कक्षा 10 की स्पर्श नामक किताब से मैंने आपको बोला है। कक्षा 10 के लिए हिंदी की द्वितीय भाषा की ये पाठ्य पुस्तक है और इसका ये चैप्टर है मीरा, जिसमें मीरा के जो पद हैं उसको भी बताया गया है। तो इनको आप पढ़िएगा और साथ में ही अपनी गलतियों को चेक भी कर लेना। लास्ट में जो स्लाइड मैं आपको दूंगी। और देखिए, फिर से आपसे कह रही हूँ, इमला के बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत लोग इमला के वीडियोस बनाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग सिर्फ उन्हीं वीडियोस से इमला लिखिए जिनका उच्चारण शुद्ध होता है। जो लोग शुद्ध नहीं बोलते हैं, सा को शा बोलते हैं या शा को भी सा बोलते हैं और सा को भी सा बोलते हैं। भाई, सुबह को सुबह बोलोगे तो अच्छा लगेगा और शाम को शाम बोलोगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप सुबह को सुबह और शाम को शाम बोलेंगे, शाम को शाम बोलेंगे, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप कोई सिंगर हैं, अगर आप कोई वक्ता हैं या कहीं भी आप अपनी नॉर्मल हिंदी भी बोल रहे हो ना, तब भी अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ों का, छोटे छोटे उच्चारणों का अगर ध्यान नहीं रखा, तो आप कितने भी अच्छे वक्ता हो, कितने भी अच्छे कवि हो, कितने भी अच्छे गायक हो, ये सारी गलतियाँ आपके उस जो प्रतिभा है उसको बिल्कुल बेकार कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने उच्चारण पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए कि कौन शुद्ध रूप में बोलता है, उन्हीं को सुनिए, उन्हीं से सीखिए। ठीक है, चलिए गलतियों को चेक कर लीजिए। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।